अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइंडी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिस्टम ट्रबल शूटिंग। ये नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 9, सिस्टम ट्रबल शूटिंग इसका नाम है। कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लेक्चर्स में मैं जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि हमारी बुक में तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये हेडिंग लिखी हुई है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, और हमारे इस वीडियो के लेक्चर में वो चीज़ मिसिंग है। तो वो मैंने खुद ही नहीं लिखी। जितना शॉर्ट हो सकेगा मैं आपको ये डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है सिस्टम ट्रबल शूटिंग का, ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चीज़ें वैसे भी बोरिंग होती हैं। तो कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ जो हो सका दिखाने लायक वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, साथ के साथ कि किस तरह से ट्रबल शूटिंग परफॉर्म होती है। नहीं तो ओवरऑल 80 से 90% यहाँ पर थ्योरी है, सिर्फ डेफिनेशंस और सारी वो हेडिंग्स वगैरह होंगी और वहीं आपने याद करनी होगी, वहीं लिखनी होगी। ठीक है। सो चैप्टर का नाम भी सिस्टम ट्रबल शूटिंग है और हमारे पास पहला जो सवाल है इसका वो भी व्हाट इज सिस्टम ट्रबल शूटिंग ही है, कि आखिर ये सिस्टम ट्रबल शूटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ दो लफ्ज हैं, एक सिस्टम है और एक ट्रबल शूटिंग है। दोनों का लफ्जी मतलब पहले समझेंगे, फिर जाएंगे डिटेल की तरफ। तो सिस्टम जो है वो तो आपको मालूम है, यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको सिस्टम बोला जा रहा है। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि उसको रिपेयर करना। ठीक है। रिपेयर का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज खराब होगी है उसको खोल के दोबारा ठीक करना, वो भी सही है। दूसरे टर्म में ये हो सकता है कि कोई चीज आपकी चल नहीं रही, सॉफ्टवेयर वाली। ठीक है। मैं लेट सपोज ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर सही से चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है, रुक रहा है बार बार, तो इस चीज को भी ठीक करना ये होती है ट्रबल शूटिंग। ठीक है। यानी कि उसको मेंटेन करना। किसी भी चीज, कोई चीज खराब होगी आपके इलेक्ट्रॉनिकली, उसको सबसे पहले ढूंढना कि आया कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये होती है सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सो सिस्टम ट्रबल शूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम। कि सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कि आया कि आपकी प्रॉब्लम क्या आई है, जो भी आपके डिवाइस नहीं चल रहा उसके पीछे रीजन क्या है। और जब एक मरतबा आपने वो पहचान लिया कि इस रीजन की वजह से आपका सिस्टम नहीं चल रहा, तो उसके बाद क्या करना है, आपने उसको फिक्स करना है, उस प्रॉब्लम को, टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली, ताकि आपका जो डिवाइस है, सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो सही से चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, जैसे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है। नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट ना चल रहा हो, मोबाइल सिस्टम पर इंटरनेट ना चलो। इंटरनेट तो आपके पास प्रोवाइड है, आपने कनेक्ट किया हुआ है उसको वायर से। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के साथ जो वायर कनेक्ट होती है नेट वाली, तो इंटरनेट से आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन नेट नहीं चल रहा। तो इस चीज को ढूंढना और फिर उस प्रॉब्लम को फिक्स करना, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग कहलाएगी। सो सपोज अ कंप्यूटर एट एन ऑफिस कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। कहते हैं कि एक ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि चल नहीं रहा, वायर कनेक्ट हुई है। तो ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व चेकिंग द केबल। तो ट्रबल शूटिंग इसमें कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले कहता है कि वो केबल को चेक करेंगे जिस केबल से इंटरनेट जो है वो आ रहा होगा, कि आया कि वो केबल ही खराब तो नहीं है। अगर वो केबल खराब होगी, उस केबल को चेंज किया जाएगा। एंड आईएसपी सर्विस स्टेटस, और फिर आईएसपी सर्विस स्टेटस को चेक किया जाएगा। आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो इंटरनेट वाली कंपनीज होती है, जैसे पाकिस्तान का जो है वो पीटीसीएल है। ठीक है। तो वो पीटीसीएल का जो इंटरनेट है, तो वो उनको उनकी सर्विस स्टेटस चेक किया जाएगा। वो ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है, नहीं तो उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी पूछा जा सकता है कि डाउन तो नहीं है सर्विस इंटरनेट की। अगर वो कहते हैं कि डाउन है, तो वो उनकी तरफ से वो रिजॉल्व करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, इंटरनेट तो स्मूथली चल रहा है, तो हमारे एंड से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो सर्विस स्टेटस कहता है कि चेक करेंगे। सो इट में आल्सो इंक्लूड रीस्टार्टिंग ऑफ अ राउटर। जी, तो तमाम प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो एट द एंड यही आके निकलता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाए। ठीक है। तो रीस्टार्ट करेंगे राउटर का। राउटर कहते हैं बेसिकली वो जो इंटरनेट वाली डिवाइस होती है ना, जो आपके घरों में, ऑफिस में लगी हुई होती है, जहाँ से वाईफाई के सिग्नल्स जो है वो आ रहे होते हैं। छोटी डिवाइस होती है, दीवार पे लगी होती है। सो वो राउटर कहता है कि उसको रीस्टार्ट करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये यूनिवर्सल जो है ना सोल्यूशन है कि कोई भी सिस्टम जब हाथ खड़े हो जाए सबके कि अब नहीं ठीक हो रहा, तो उस सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं या उस डिवाइस को रीस्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका मोबाइल भी हैंग कर रहा हो, बार बार रुक रहा हो, तो उसको क्या करते हैं आप लोग, रीस्टार्ट कर देते हैं। तो वो दोबारा रिफ्रेश स्टार्ट होता है जब, तो वो जरा अच्छे से चल रहा होता है। तो ये छोटे छोटे जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके सोल्यूशंस होते हैं। अब ट्रबल शूटिंग मल्टीपल तरह की हो सकती है। जिस तरह देखें, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग होती है जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर ही हार्डवेयर को रिपेयर करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि रैम ख़राब हो जाती है, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है कंप्यूटर की, तो वो कंप्यूटर का सिस्टम जो है वो रिपेयर करने वाले के पास लेकर जाते हैं, तो वो उसको ठीक करता है। अगर वो ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो उसको रिप्लेस किया जाता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग होती है। सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में कोई सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा, अब जिसके ऊपर जैसे कि फ़र्ज़ करें कि
ये पॉइंटर जो है वो मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा हूँ, जैसे भी मैं माउस कर रहा हूँ, तो बिलफर्ज मैं यहाँ से माउस तो मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये ना चले, पॉइंटर ये ना चले, ये राइट ना करे इस तरह से, तब क्या होगा कि जो ये सॉफ्टवेयर है इस पेन का वो खराब होगा। तो उस सॉफ्टवेयर को ठीक करना वो होगा सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। सिमिलरली नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ये मैंने आपको इससे वाली एग्जांपल में बताई कि किस तरह से अगर इंटरनेट ना चल रहा हो, एक जगह से डाटा दूसरी जगह ना ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग कहलाती है। इसी तरह प्री फेलियर ट्रबल शूटिंग होती है। प्री फेलियर ट्रबल शूटिंग वो होती है कि जो आपके सिस्टम के साथ प्लग एंड प्ले होते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि विद इन वन क्लिक वो आपके सिस्टम के साथ अटैच भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो जाते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस है, अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस है, उस कीबोर्ड और माउस में देखे वो जो आगे यूएसबी वाली केबल होती है ना, वहां पर बस आप कनेक्ट करते हैं और आपका माउस चलने लग जाता है। सिमिलरली कीबोर्ड के साथ भी ऐसा होता है, बस आपने वो उसकी केबल कनेक्ट करनी और वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे प्री फेलियर डिवाइस होते हैं। इसी तरह यूएसबी और जो मेमोरी कार्ड आप कार्ड रीडर के साथ कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, ये सारे प्री फेलियर डिवाइस होते हैं जो कि विद इन अ सेकंड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। तो अगर वो ना चल रहे हो, बिलफर्ज मैंने यूएसबी अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाई हुई है, वो मैंने लगा तो दी है लेकिन वो मुझे शो नहीं हो रही, उसका डाटा नहीं शो हो रहा, तो वो कौन सी ट्रबल शूटिंग उस टाइम पे कहलाएगी? प्रीफेरियल ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, व्हाई ट्रबल शूटिंग इज इंपॉर्टेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम, प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। ट्रबल शूटिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। सो ट्रबल शूटिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली चलता रहे, इसके लिए ट्रबल शूटिंग परफॉर्म की जाती है। एनी प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर सिस्टम कैन कॉज अ डिस्ट्रप्शन। कोई भी प्रॉब्लम आप कंप्यूटर सिस्टम में आए तो आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका काम स्लो हो जाता है, डाटा लॉस हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा मसला आ जाए तो हार्ड ड्राइव ही उड़ गई, तब क्या होगा कि उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो रिकवरेबल नहीं होगा। ठीक है। एंड सिक्योरिटी इशू, या फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू भी आ सकता है। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने सिस्टम को अपडेट ना करते रहें तो होता क्या है कि बाज़ दफा कोई अटैक भी परफॉर्म हो सकता है, साइबर अटैक परफॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो कीमती डाटा है वो स्टील हो सकता है, चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है। सो ट्रबल शूटिंग इंश्योर दैट द सिस्टम रिमेन रिलायबल एंड फंक्शनल। ट्रबल शूटिंग इसीलिए बनाई गई है ताकि आपका सिस्टम जो है वो हमेशा रिलायबल रहे और फंक्शनल रहे। ठीक है। जिस तरह रेगुलर डॉक्टर से कुछ लोग चेकअप करवाते हैं ना कि आया कि उनकी बॉडी में सही से तमाम चीजें वर्क कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उसको टाइम से सही किया जाए। तो इसी तरह ट्रबल शूटिंग भी वक्त के साथ साथ अपने सिस्टम को देखना होता है कि वो हमारा सिस्टम सही से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। सो डाउन टाइम अकर व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट ऑपरेशनल। डाउन टाइम वो वक्त होता है जब आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन तो हो लेकिन ऑपरेशनल ना हो, यानी कि वो काम ना परफॉर्म करो, हैंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में हैंग हो जाए, तो वो होता है डाउन टाइम। सो इट कैन बी अ वेरी कॉस्टली फॉर अ बिजनेस। कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल के लिए तो इतना कॉस्टली नहीं होगा, लेकिन एक बिजनेस के लिए बहुत कॉस्टली होगा। कैसे कॉस्टली होगा कि जिस तरह फर्ज करें कि हमने ई कॉमर्स शॉप बनाई है, लेट्स सपोज, तो वो वेबसाइट जो है वो आप तक पहुंच रही है, उसका जो सर्वर है वो मेरा कंप्यूटर है, मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट। तो फर्ज करें कि मेरा वो कंप्यूटर खराब हो जाता है, मेरा सर्वर खराब हो जाता है, आपने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे ई कॉमर्स पे, मेरी वेबसाइट ही नहीं चल रही होगी, ऐसे है ना, तो उससे क्या होगा कि आप वो चीज नहीं खरीद पाएंगे, मुझे अल्टीमेटली लॉस होगा, मेरी सेल नहीं होगी, राइट। तो ये वो कह रहा है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है तो बिजनेसेस को बहुत लॉस होता है। तो दैट रिलाई ऑन द सिस्टम टू ऑपरेट एफिशिएंटली। द एम्प्लॉइज मे नॉट वर्क व्हेन द सिस्टम इज डाउन। एम्प्लॉय भी उस टाइम कहते हैं कि वर्क सही से नहीं कर पाते अगर आपका सिस्टम जो है वो डाउन हो। अगर आप अक्सर देखें किसी ग्रोसरी स्टोर पर, थोड़ा सा बड़ा जिस तरह इम्तियाज है या इधर उधर है, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर है पाकिस्तान में, वहां पर अगर आप अक्सर जाएं तो अक्सर वहां पर देखिएगा कि कुछ काउंटर जो है वो ओपन होते हैं, कुछ जो है वो क्लोज हो, ठीक है। हालांकि वहां पर एम्प्लॉइज मौजूद होते हैं लेकिन वो काउंटर क्लोज होते हैं। वजह क्या होती है उसकी कि या तो बाज दफा सिस्टम नहीं चल रहा होता, उनका जो स्कैनिंग मशीन होती है जहां से बिल बन के आना होता है, वो चीजों को स्कैन करते हैं और एक मॉनिटर पे वो सारी चीजें लिस्ट होती हैं, फिर उसका बिल चेकआउट होता है। वो जो सिस्टम है वो नहीं सही से चल रहा होता। तो ये होता है डाउन टाइम कि जब आप बिजनेस हैं तो अपने कस्टमर को सही से सर्व नहीं कर पा रहे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका टाइम ज्यादा जाया हो रहा है, आप बैठ रहे हैं, वो सारा लोडिंग हो रही है और आपका सिस्टम जो है वो स्लो काम कर रहे हैं, कितना वक्त का जिया होता है, ये होता है डाउन टाइम। सो इट में लीड टू द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू। तो ये एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्करेज कर सकती है और दूसरा आपके रेवेन्यू को भी, यानी कि आपकी सेल्स को इफेक्ट करती है अगर आप बिजनेस है। एग्जाम्पल यहाँ पर वही दी गई है।
सपोज एन ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सपीरियंस रिपीटेड क्रैश ड्यूरिंग द पीक आवर्स। पीक आवर्स में आपकी ई-कॉमर्स जो है वो बार बार क्रैश करी जा रही है। तो इस तरह से ये वो वाली एग्जांपल है जो भी मैंने आपको दी ना, कि ये सर्वर कंप्यूटर है मेरा, अगर ये इनकेस डाउन हो जाता है तो आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरह से ऐसे वेबसाइट ही नहीं शो हो रही होगी, बल्कि सर्वर डाउन या 404 नॉट फाउंड इस तरह के एरर जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं, तो आप वो सही से यूज नहीं कर पाएंगे मेरी सर्विस। नंबर 2 पर है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि कितना एक्यूरेसी से डेटा आप तक पहुंच रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में कहीं डाटा लॉस हो रहा है, आपने 10 लोगों का डाटा मंगवाया था लेकिन आपके पास 5 लोगों का डाटा पहुंच रहा है, तो ये सिस्टम इंटेग्रिटी इशू है। ठीक है, सो डाटा इंटेग्रिटी मीन दैट डाटा इज एक्यूरेट, कि आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई डाटा आपके पास आ रहा है, जिस तरह अक्सर हमारे पास फ्लैश भी हो जाती है, उनके अंदर जो डाटा है वो करप्ट हो जाता है, तो हमने तो वहां पर कोई म्यूजिक फाइल, कोई इमेजेस, कोई इस तरह की चीजें रखी होती हैं, लेकिन जब एक दफा डाटा करप्ट हो जाता है उनका, तो उसके बाद वो जो डाटा है वो बिल्कुल ही अनरीडेबल फॉर्मेट में हमें शो हो रहा होता है। तो ये जो होता है ये हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी इशू होता है, इसकी भी ट्रबल शूटिंग होती है। सो प्रॉब्लम लाइक सॉफ्टवेयर बग्स एंड हार्डवेयर फेलियर कैन करप्ट द डाटा। आपके सॉफ्टवेयर में या तो कोई बग आ सकता है जिसकी वजह से जो है आपका डाटा करप्ट हो सकता है, या फिर हार्डवेयर की वजह से भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा बहुत पुराने कंप्यूटर्स होते हैं सिस्टम, तो उनके अंदर भी अगर आप यूजुअली यूएसबी फ्लैश लगाते हैं तो वो यूएसबी को खराब कर देते हैं। दैट लीड द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड एंड प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रबल शूटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द सोर्स ऑफ द डाटा करप्शन। ट्रबल शूटिंग की मदद से आप मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप इसको रिकवर कर पाए, बाज़ दफा होता ही नहीं। नंबर 3 पर है इंप्रूविंग सिक्योरिटी। ट्रबल शूटिंग की वजह से आप लोग वक्त के साथ साथ अप टू डेट रह सकते हैं। जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से या आपके सॉफ्टवेयर की तरफ से, अगर आप उसको वक्त पे इंस्टॉल करते हैं तब आपकी सिक्योरिटी जो है वो अप टू डेट रहती है, अदरवाइज वो वीक हो जाएगी। तो हो सकता है कि कल को कोई साइबर अटैक हो और आपका सिस्टम भी उसकी जद में आ जाए। सो द ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू को भी फाइंड करने के लिए ट्रबल शूटिंग की जाती है, सच एज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, एंड वीक पासवर्ड या फिर वीक पासवर्ड। ठीक है, कि आपका वीक इतना पासवर्ड है कि कॉमन है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वीक पासवर्ड आपने हर जगह लगाया हुआ है, तो ये तो इजीली एक्सेसिबल होता है। तो कभी किसी को पता चल गया तो उसने आपके जो क्रेडेंशियल है वो इस्तेमाल करने और आपकी जो भी प्रोटेक्टेड चीजें होंगी वो उस तक पहुंच सकती हैं। नंबर 4 पर है इनहेंस परफॉर्मेंस। इनहेंस परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कितनी स्पीड में आपका जो है सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स कर रहा है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पीडली कितना हो रहा है। सॉफ्टवेयर से हट के गेम पर आते हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में बिलफर्ज कोई गेम खेल रहे हैं, अगर वो गेम बार बार रुक रही है, लैग हो रही है, हैंग हो रही है, तो आपको उस गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो इतनी देर में आप गेम से आउट भी हो जाएं, आप हार भी जाएं। ठीक है ना, तो जितना तेज रिस्पॉन्स होगा उस सॉफ्टवेयर का उतना ही बेटर एक्सपीरियंस आप टेस्ट कर पाएंगे। सो ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द रीजन फॉर स्लो परफॉर्मेंस। स्लो परफॉर्मेंस अगर आपके सिस्टम की है, इसको जांचने के लिए भी हमारे पास ट्रबल शूटिंग होती है, सच एज इनसफिशिएंट मेमोरी। हो सकता है कि आपके सिस्टम के कहते हैं रैम कम हो, आउटडेटेड ड्राइवर्स या जो ड्राइवर्स हैं आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं वो आउटडेटेड हो, उनको अपडेट करना हो। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर कंफ्लिक्ट हो सकता है, हार्डवेयर इशू हो सकते हैं वगैरह वगैरह। बाज़ दफा हो सकता है मदरबोर्ड ही खराब हो, तो मदरबोर्ड ही जब सही से ना काम कर रहा हो तो ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो खराब रही। सो ट्रबल शूटिंग फाइंड द मल्टीपल बैकग्राउंड ऐप यूजिंग टू मच रैम। ट्रबल शूटिंग की मदद से आपको पता चल सकता है कि जो रैम है वो बैकग्राउंड पे कितने ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है। जिस तरह से अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिखें टास्क मैनेजर, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन जो है जो आएगी, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोसेस में ही मुझे शो हो रहा है कि मेरे पास जो भी अवेलेबल मेमोरी है वो कितने % यूटिलाइज हो चुकी है, सीपीयू कितने % यूटिलाइज हो सके। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे पास ट्रबल शूटिंग में परफॉर्म की जाती हैं। यहीं से पता चलता है कि आया कि आप मेमोरी जो है बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, आपके रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो। नंबर 5 पर है सेविंग कॉस्ट। सो ट्रबल शूटिंग इन बिजनेसेस प्रिवेंट कॉस्टली डाउन टाइम एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। सो बिजनेस में यू नो के 1 मिनट भी अगर आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन होती है तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका ब्रांड है, राइट। सो ट्रबल शूटिंग वहां पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है कि उन लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि इस टाइम पर हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ट्रैफिक आती है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, यूज करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाए। तो
उसके रिसोर्सेज को बढ़ाना, फिर मैनेज करना, ये सारी चीजें ट्रबल शूटिंग टीम का काम होता है। सो इट कैन सेव मनी बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एक्सपेंसिव रिपेयर और रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट, और ये आपके इक्विपमेंट्स को भी बचा सकता है, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो रहा है और आप क्या करें कि जाके नया कंप्यूटर सिस्टम लें, तो वो तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ना, आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। तो इस तरह से आपकी जो है वो कॉस्ट जो है बच सकती है। सपोज एन ऑफिस प्रिंटर स्टॉप वर्किंग एंड एम्प्लॉय आर अनेबल टू प्रिंट, कहते हैं बिल फॉर किसी ऑफिस का प्रिंटर खराब हो गया है, उनमें से आप पेजेस प्रिंट होके नहीं निकल रहे या सही से काम नहीं कर रहे, तो बजाय इसके कि आप उस प्रिंटर को फेंक कर नया प्रिंटर ले आए, आप क्या करेंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे, देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रिंटर सही से काम नहीं कर रहा, और आप उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। तो इतना सही लेक्चर था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।